हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स करोड़पति कब्र, जो कि मुर्दा फिरौती का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आधुनिक समाज, आधुनिक लोग, आधुनिक अपराध, मुर्दा फिरौती। अगर मुझे 25 लाख रुपए की मुर्दा फिरौती नहीं दी गई तो मैं तुम्हारे भाई की अस्थियां गंदे नाले में बहा दूंगा। और मासूम बच्चों की मासूम सोचें। इस टिकट को प्रिंस ने चुना है। अगर भगवान ने चाहा तो इस टिकट पर हमारा ही इनाम निकलेगा, और तब हम तेरी चाची का इलाज करवाएंगे रौनक। एक कब्र चोर ने दो मुर्दों की फिरौती लेकर अपराध का एक नया अध्याय खोल दिया था। उसे रोक पाने की एंथनी की पहली कोशिश विफल हो गई थी। इस सदमे से बेहोश हो गई पगली चाची को एंथनी ने हॉस्पिटल पहुंचाया। इधर मारिया के नाम से खुल गई लॉटरी। हर्रे! रौनक के मम्मी पापा को मिला मुर्दा फिरौती का पत्र, किंतु उन्होंने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तब उदास हो उठा रौनक का चचेरा भाई जॉनी। अब कौन लाएगा पापा की अस्थियां कब्र चोर से वापस? तब वहां पहुंची मारिया। हम हम सब मिलकर उसे वापस लाएंगे। यहां तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स मुर्दा फिरौती में। अब आगे। रौनक व जॉनी के चेहरों पर मंडराती परेशानी को मारिया ने भांप लिया। तुम यही सोच रहे हो ना कि मुर्दा फिरौती के लिए 25 लाख रुपए कहां से आएंगे? तो उसका जवाब है लॉटरी का ये टिकट। हाँ रौनक, हमें प्रिंस ने जो टिकट चुनकर दिया था उस पर 1 करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार निकला है। हम यह टिकट कब्र चोर को मृदा फरौती के रूप में देकर उससे कब्र वापस ले लेंगे। ट्रिन ट्रिन फोन बज रहा है। ये उसी कब्र चोर का फोन होगा, क्योंकि उसने अपने पत्र में फोन पर वो जगह बताने को लिखा है जहां वो मुर्दा फरौती लेने आएगा। मैं उससे बात करता हूँ। रिसीवर उठाए जाते ही उधर से कब्र चोर की आवाज गूंजी। आधे घंटे तक सूरज डूब जाएगा। मुर्दा फिरौती लेकर रूपनगर के उस पावर प्लांट पर आ जाओ जहाँ कूड़े से बिजली बनाई जाती है। वहां हम साइकिल से जाएंगे। जल्द ही। यही है वो पावर प्लांट जहां कूड़े को सड़ाकर उससे पैदा हुई गैस से बिजली बनाई जाती है। मगर कब्र चोर हमें कहाँ मिलेगा? अगर कब्र चोर हमें बच्चा समझकर नहीं आया तो? जब हमारे पास मुर्दा फिरौती में देने के लिए 1 करोड़ रुपए के नाम का लॉटरी का ये टिकट उसके परिणाम सहित है, तो फिर वो क्यों नहीं आएगा? वो जरूर आएगा बच्चों। लाओ मुझे वो अखबार और टिकट दे दो। खबरदार, पहले तुम हमें हमारी चीज वापस करो। लेकिन पहले मुझे ये तो देखना ही पड़ेगा कि लॉटरी लगी है या नहीं। लो देखो। ठीक है, तुम्हारी चीज इस वक्त हवा में टंगी है। अब तुम भी जल्दी से ये टिकट हवा में मेरी तरफ उड़ा दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी चीज वापस दे सकूं। मारिया ने वैसा ही किया, मगर टिकट कब्र चोर के हाथ नहीं लगा। प्रिंस! कहाँ था? चीख पड़ी मारिया। प्रिंस, ये टिकट इसे दे दे। अगर इसे मुर्दा फिरौती ना मिली तो ये रौनक के चाचू और जॉनी के पापा की अस्थियां उन्हें नहीं लेने देगा। घबराओ नहीं बच्चों, मुर्दा फिरौती मैं दूंगा। पापा! ठाक! इसे मुर्दा बनाकर टाक खनाक उफ! रौनक, मारिया, इस कमीने से यह ताकतवर इंसान निपट लेगा। हम उस मशीन में बंद कब्र वापस लेते हैं, क्योंकि कब्र चोर कह रहा था कि हमारी चीज हवा में टंगी है, जिससे उसका मतलब उसी अर्थ मूवर से होगा। तीनों उस ओर बढ़ गए, जबकि इधर एंथनी कब्र चोर के सामने था। पिछली बार तो तू अपने माथे पर लगी शक्तिशाली लाइट के कारण बच गया था, लेकिन इस बार मैं तुझे कब्र में पहुंचा कर रहूंगा, और तेरी कब्र इस विशाल कूड़े के ढेर में ही बनाऊंगा, क्योंकि तू यहीं दफन होने के लायक है। मुर्दा फिरौती का जो अध्याय तूने खोला था, आज उसे मैं बंद करूंगा। एक और अध्याय इधर बंद होने जा रहा था। ओह, तीनों बच्चे अर्थ मूवर में हैं, और शायद मशीन से छेड़छाड़ के कारण मशीन का हैंड ब्रेक हट गया, जिसके कारण अर्थ मूवर पीछे ढलान पर लुढ़क रहा है। अगर उसे पीछे लुढ़कने से नहीं रोका गया तो वह गहरे गड्ढे में जाकर गिरेगा, जहां कूड़े की जहरीली गैसें बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती हैं। घबराओ नहीं बच्चों, मैं इसे और पीछे नहीं लुढ़कने दूंगा। मगर कोई उसे पीछे ढकेलने पर आमादा ही हो तो फिर क्या किया जा सकता है? हा 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 हा। अब यहाँ तुम सबकी कब्र बनेगी। बुलडोजर की शक्तिशाली टक्कर ने अर्थ मूवर को गड्ढे की तरफ धकेल दिया। धड़ाक! कई पलटियां लेता हुआ अर्थ मूवर कूड़े के भारी ढेर के साथ उस गहरे गड्ढे में लुढ़कता चला गया। जबकि इधर फिरौती पाने में नाकाम कब्र चोर वापस लौट आया। मुझे मुर्दा फिरौती भले ही ना मिले, लेकिन मैं असफल नहीं हुआ, क्योंकि मैं मुर्दा अभी भी मेरे कब्जे में है। हा 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 हा। इधर कूड़े के उस ढेर में गहरी हलचल हुई।
और शुक्र है मैं वक्त रहते टेलीपोर्ट होकर बच्चों तक पहुंच गया था और उन्हें लेता हुआ अर्थ मूवर से बाहर कूद गया था। उफ! अन्यथा कई टन कूड़े के ढेर में दबने के बाद ना तो मैं बाहर आ पाता और ना ही बच्चे। एंथोनी वहीं तक टेलीपोर्ट हो सकता है जहां तक उसकी निगाहें देख सकती हैं और जमीन फोड़कर वह सिर्फ अपनी कब्र में से ही आ सकता है। अंकल, क्या कब्र चोर भाग गया? अपनी तरफ से हमें मारकर शायद भाग गया है, पर शुक्र है कि मैं तुम्हें बचाने में सफल रहा। लेकिन अंकल, मेरे चाचू की अस्थियां, वो तो उस मशीन में है। हाँ, कब्र चोर कह रहा था कि मेरे पापा की अस्थियां हवा में है और उसका इशारा उसी मशीन की ओर था। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये मेरे पापा की ताकत देखकर हैरान हो रहे हैं, पर मैं इन्हें बता नहीं सकती कि ऐसी चमत्कारी शक्तियों वाले उनके अंकल मेरे पापा हैं। पापा ने ऐसा बताने से मना किया हुआ है। एंथनी क्या है? एंथनी ने आपस में झगड़े उन पंजों को बलपूर्वक अलग किया। क्लम क्लम। इसमें तो कुछ भी नहीं है। और यह जानकर जॉनी और रौनक के चेहरे बुझ गए। तो फिर कब्र चोर ने पापा की अस्थियां कहाँ रखी होंगी? अंकल, क्या हमें चाचू की अस्थियां वापस नहीं मिलेंगी? कौन कहता है कि नहीं मिलेंगी? हम ढूंढेंगे उन्हें। अंकल, कहीं पापा की अस्थियां किसी पेड़ पर तो नहीं रखी होंगी? उसने कहा था कि अस्थियां हवा में टंगी हैं और कब्र चोर अस्थियां लिए बिना यहां से जाएगा भी नहीं। यानी कि इस वक्त भी वह इन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होगा। प्रिंस ने मारिया को उसका टिकट वापस दिया। थैंक यू प्रिंस। जबकि एंथनी ने अपनी चमकीली निगाहें काले आकाश की तरफ घुमाई। कहीं अस्थियों को वह किसी बिल्डिंग की छत पर तो नहीं रखकर आया होगा? ओह, वह क्या है? ये तो कोई बलून है और कोई साया उस बलून से बंधी रस्सी की मदद से उसे नीचे खींच रहा है। बच्चों, हमें जिसकी तलाश थी वो मिल गई। क्या सच अंकल? पर कहां? मेरा यही इंतजार करो। प्रिंस, तू भी यहीं रहना। ये अंकल हैं कौन? मेरे पापा। रस्सी को छोड़ दे कब्र चोर। ये अंकल काल हैं, कब्र चोर जैसे शैतानों का। पहले मैंने इसे कील से गाड़ा तो बच गया, फिर टनों कूड़े में दबा दिया तो भी बच गया। अब ये हवा में कहां से प्रकट हो गया? ये आदमी है या भूत? मगर ये जो भी है, फिलहाल मुझे इससे छुटकारा पाकर यहां से भागना है, क्योंकि अब मुझे एक करोड़पति कब्र मिल गई है मुर्दा फिरौती के लिए। और यहां से भागने का सबसे सरल तरीका है कि मैं इस रस्सी को काट दूं, जिससे बलून में भरी हीलियम गैस गुब्बारे को ऊंचा उड़ा ले जाएगी मुझ सहित। हा हा हा, टाटा। लेकिन कुछ भी हो, कब्र चोर ने यह कोई समझदारी भरा काम नहीं किया था, पर इसमें उस बेचारी की भी क्या गलती थी? उसे क्या पता था कि उसका सामना एंथनी से है। कहां भागता है कब्र चोर? टाटा। और तब, बच्चों, मैं आ गया। प्रिंस, जरा इस गुब्बारे को तो फोड़। गुब्बारा फूटते ही अब मैं पापा मम्मी से कहकर चाचू की कब्र दोबारा बनवा दूंगी। तीनों वापस लौट पड़े। कहीं तुम्हारे पापा नाराज हो गए तो नहीं होंगे? फिर वही हुआ जिसका डर था। तड़ाक! आधी रात को कहां गया था तू रौनक को लेकर, पता? और ये सब क्या है? ओ गॉड! मम्मी, ये चाचू की अस्थियां हैं। क्या? ऐसी मनूस चीज को घर में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे मनूस कहकर ठोकर मत मारो। अगर तुम्हारे अंदर की भावना मर गई हो तो इन बच्चों से थोड़ी उधार ले लो, जो इन्हें पाने के लिए अपनी जान पर भी खेल गए। फिर ये किसी गैर की नहीं, तुम्हारे मरहूम भाई की अस्थियां हैं। जरा सोचो, तुम भी हमेशा जिंदा नहीं रहोगे। कल अगर तुम्हारी अस्थियों को भी ऐसी बेकदरी की गई तो शायद ऐसा सोचकर भी तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जिंदा लोगों को प्यार ना दे सको तो कम से कम मुर्दों की भावनाओं से खिलवाड़ मत करो। और जॉनी, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। ताऊ जी, महक उठी थी वह फिजा। आज फिर पहुंची थी एक और मुर्दा फिरौती जूली के पास। मुर्दा फिरौती, मैंने जो चुराई है वो मेरे लिए करोड़पति कब्र है। तो मैं वापस चाहिए जो नीचे दिए गए पते पर वो टिकट पहुंचा दो। मारिया, वो टिकट कहाँ है? मुझे वो टिकट चाहिए मारिया। जल्दी कर, जल्दी दे मुझे, वरना वो कमीना तेरे पापा की कब्र की बेकदरी कर देगा। दृढ़ हो गया मारिया का चेहरा। काव! मम्मी, वो टिकट मैं आपको नहीं दूंगी। ये तू क्या बक रही है? लेकिन मम्मी, मैं उस शैतान की मुर्दा फरौती जरूर दूंगी और ये मुर्दा फरौती लेकर प्रिंस जाएगा इधर। हा 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 हा, ये है वो कब्र जो मुझे करोड़पति बना देगी। मुझे फोन पर इसकी विधवा ने बताया है कि मुर्दा फरौती लेकर एक कौआ आएगा। होगा पालतू कौआ, मुझे क्या? मुझे तो उस टिकट से मतलब है। ओह, वो कौआ आ गया। उसके पंजों में लिफाफा दबा है। काव! टिकट इसी में है।
लिफाफा तो देख लिया था उसने, पर काश प्रिंस की आंखों में आग भी देख पाता, जो बेबस सोते मुर्दे को देख रहा था, क्योंकि जानता था कि वह चाहे कितना भी करकशाए मगर इस अवस्था में मुर्दे की नींद कभी नहीं टूटेगी। वो कब्र फाड़ कर तो बाहर आता है, मगर ये ताबूत फोड़कर वो बाहर नहीं आ पाएगा। और कब्र चोर ने मुर्दा फिरौती बाहर निकाली। ये क्या, इसमें तो टिकट होना चाहिए था, ये कैसेट क्यों भेजा? कब्र चोर ने जैसे ही ऑडियो सेट में कैसेट को ऑन किया, क्रा क्रा संगीत, कैसा वाहियात संगीत है। क्रोधित हो उठा कब्र चोर। लगता है इससे जरा भी प्यार नहीं है उन्हें, इसका भयानक हश्र करूंगा। कब्र चोर ने ताबूत में से मुर्दा निकालकर क्रशर बेड पर रख दिया और मशीन ऑन कर दी। क्रशर में इसका चूरा बन जाएगा। खट क्रो संगीत बज रहा था। प्रिंस क्यों खामोश था? शायद मुर्दे की खामोशी भंग होने की प्रतीक्षा में था वो। एक समय था जब यह संगीत बजने पर मौत की तरह उठकर चला आता था मुर्दा एंथनी, पर आज उसकी खामोशी अभी तक नहीं टूटी थी। बेल्ट पर एंथनी के शरीर को क्रशर की तरफ बढ़ते देख बेचैनी हावी होती जा रही थी अब प्रिंस पर। मुर्दे को जागते न देख वह कब्र चोर पर टूट पड़ा, लेकिन तुरंत और ठक हा 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 हा। कब्र चोर के होठों पर भयानक अठास थे। हा 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 हा, हड्डियों की रेत चूली के घर पहुंचा दूंगा। क्रशर ने कितनी ही चट्टानों को पीसकर रेत में बदल दिया था, और आज उसने रेत बना डाला एंथनी की हड्डियों को। रेत झरने रेत भरने के लिए बैग लाने को जाने के लिए पलट रहा था कब्र चोर। मुर्दा फिरौती न देने वाले का यही हश्र होता है। इधर प्रिंस की करकशाटें भी उस क्रो संगीत में शामिल हो गई थी। काश के कब्र चोर उस वक्त पलट कर देख लेता तो शायद उसे बैग लेने जाने की जरूरत न पड़ती। स्क्रीश स्क्रींच, क्रो संगीत के जादू का ही जबरदस्त असर था वो, जिसने कब्र से बाहर भी मुर्दे को खड़ा कर देने की शक्ति दे दी थी। और बैग चाहिए था तुम नहीं, मैं, एंथनी एंथनी गोंजाल्वेज। वही एंथनी गोंजाल्वेज जिसकी लाश की तूने मुर्दा फिरौती मांगी थी, वही एंथोनी जिसे तूने क्रशर में चूरा बना दिया था। मैं दाद देता हूं अपनी बेटी मारिया की, जिसने मुर्दा फिरौती के नाम पे तुझे वो कैसेट भेजा। हाँ, सिर्फ वही कैसेट मुझे किसी भी अवस्था में जिंदा कर सकता है था, क्योंकि उस कैसेट के साथ मेरे वायदे की शक्ति जुड़ी हुई है, जिसे मारिया को देते वक्त मैंने कहा था कि तू जब भी इसे बजाएगी तो मैं जरूर आऊंगा। नहीं, बचाओ। मौत जिसकी दुश्मन बन गई हो कब्र चोर, उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकते। आई! कब्र चोर की वो आखिरी चीख थी। तब प्रिंस, ले ये कैसेट मारिया को दे दे, क्योंकि मुझे भोर होने से पहले अपने ताबूत को अपनी कब्र में वापस पहुंचाना है। काव! इधर खिले हुए थे वे चेहरे। मारिया, पापा ने चाची को शहर के बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया, और वो कहता है कि चाची बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। बस उससे ढेर सारे प्यार की जरूरत है, जो हम सब उसे देंगे। काव! तू ठीक कहती है रौनक, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है, और माता पिता के प्यार में तो बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स